हेलो गाइस, तो बात करें खतरों के खिलाड़ी के न्यू एपिसोड के बारे में। तो हमें शुरू में क्या देखने को मिला, तो थोड़ा सा वही ड्रामा फन देखने को मिला, क्योंकि कंटेस्टेंट तो है नहीं है, तो अब यही ऐसा थोड़ा बहुत फन करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर रोहित शेट्टी आ जाते हैं और वो बताते हैं कि आज मैं एक गेम खेलूँगा, इसमें मैं बताऊँगा कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। तो आज गेम खेलने वाला पूरे खिलाड़ियों को खड़ा कर देते हैं। और गाइस, यहाँ पर 4 लोगों को वीक माना जाता है, जिसमें कृष्णा होती हैं, शालीन भनोत होता है, शिल्पा शिंदे होती हैं और अभिषेक होता है। जी हाँ, इन लोगों को वीक कंटेस्टेंट माना जाता है। बाकी के जो रहते हैं उन लोगों को स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और बाकी यहाँ पर फिर वो बनाते हैं 2 टीमें। यहाँ 2 टीमें बनाएंगे, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग टीम होगी और एक वीक टीम होगी। तो यहाँ पर इन लोगों का कॉम्पिटिशन होगा। और यहाँ पर शालीन कहते हैं कि अभिषेक भी वीक है, और ऐसे चलता है कि वो कहते हैं ये वीक है वो वीक है। अब 2 टीमें बन जाती हैं यहाँ पर इन 4 खिलाड़ियों की, वीक खिलाड़ी, और एक साइड टीम होती है स्ट्रॉन्ग खिलाड़ीज़ की। तो इन लोगों का होगा अब आमना सामना। यहाँ पर जो वीक कंटेस्टेंट होगा वो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को चैलेंज करेगा। और उसके बाद यहाँ पर शालीन से कहा जाता है, तो यहाँ पर शालीन बुलाते हैं अदिति को। यहाँ जी हाँ, शालीन अदिति को चूज़ करते हैं और अदिति के साथ अब उनका स्टंट होगा। बात ये है कि शालीन भनोत ने अदिति को चुना है, जो कि अदिति भी खुद वीक कंटेस्टेंट है। वो चाहता तो गशमीत को या करणवीर को चुन सकता था, लेकिन उसने खुद सोचा कि वो खुद वीक कंटेस्टेंट को एक लड़की के सामने हेलीकॉप्टर वाला स्टंट करना है। यहाँ पर बीच में उसमें कुछ लटका होगा और यहाँ पर फ्लैग इकट्ठा होंगे। मतलब इसको शालीन को शर्म नहीं आई और अदिति को। और फिर यहाँ पर बहस चालू होती है कि तुम्हें और कोई को चुनना चाहिए था। यहाँ पर शिल्पा शिंदे भी कहती हैं तुम्हें कोई मतलब करणवीर या फिर गशमीत में से चुनना चाहिए था। और नियति भी कहती नज़र आती हैं, जहाँ तक कि रोहित शेट्टी भी कहते हुए नज़र आते हैं। और लेकिन फिर यहाँ पर जो है स्टंट स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर पहले करती हैं। यहाँ पर शिल्पा शिंदे भी कहती नज़र आती हैं कि तुम्हें स्टंट करने के लिए लड़कियों का सहारा लेना पड़ा, जहाँ तक कि तुम्हें इन लोगों को चुनना था। लेकिन फिर क्या था कि जहाँ पर नियति स्टंट करने जाती हैं, और फिर नियति जो स्टंट करती हैं उनकी हाइट काफ़ी छोटी थी, तो जहाँ वो खड़ी थी बस एक ही फ्लैग निकाल पाती हैं और वो गिर जाती हैं। जी हाँ, एक ही फ्लैग निकाल पाओ। यहाँ पर शालीन भनोत जो कि लंबा चौड़ा होता है, वो धीरे धीरे करके एक एक करके पूरे फ्लैग निकाल लेता है। ये आप लोगों को पता है। यहाँ पर शालीन जीत ही जाता, क्योंकि शालीन ने एक मतलब नियति को चूज़ करा था, जो कि काफ़ी वीक कंटेस्टेंट थी, और ये स्टंट शालीन जीत जाता। फिर उसके बाद यहाँ पर बहस चालू हो जाती है। शिल्पा शिंदे बोलती हैं कि तुम्हें मतलब इनमें करण या फिर गशमीत में से किसी को चुनना था, तुमने एक छोटी हाइट वाली लड़की को चुना। और यहाँ पर सब लोग कहते नज़र आए, जहाँ तक कि अभिषेक भी कहते हुए नज़र आए थे कि हाइट का फ़र्क था, और यहाँ पर मतलब ये जीत जाते। लेकिन ये मतलब गलत था इन्हें चूज़ करना। जहाँ पर ये हाथ जोड़ता है, कहता है भाई ठीक है जो हुआ हुआ। और यहाँ पर नियति को मिल जाता है फेयर फंदा और शालीन हो जाता है सेफ। और फिर जाते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। होता ये है कि शालीन भनोत जाता है स्ट्रॉन्ग टीम में। जी हाँ, शालीन भनोत स्ट्रॉन्ग टीम में चला जाता है और नियति को कर देते हैं वीक टीम में। अब यहाँ पर अभिषेक से कहते हैं कि तू चुन, तो अभिषेक जो चुनता है वो भी सुमोना को चुनता है। जी हाँ, वो भी समोसा को चुन लेता है, जो कि आप लोग पता है वो भी वीक है। मतलब ये भी चाहता तो करणवीर को चुन सकता था, पर ये दोनों के दोनों जो कि दोनों फर्जी एक्टर, बस यही करना है, मतलब कंटेस्टेंट को चुन रहे हैं, मतलब ऐसे वीक वालों। यहाँ पर जो टास्क था बहुत ही ज़्यादा कठिन था। यहाँ पर एक ट्रक पर लगा हुआ था एक सूटकेस, और उस सूटकेस में लगे हुए थे 3 ताले, जिनमें 3 ताले खोल कर वहाँ से चाबी निकालना थी। और चाबी निकाल के अंदर ट्रक में रखी ये कार, यहाँ पर वो कार चला के और मतलब कार चला के, और यहाँ पर ट्रक में से यहाँ पे ब्लास्ट होता, वहाँ से निकलना था, और वहाँ पर एक फिनिश लाइन थी, वहाँ पहुँचना था। तो यहाँ पर ये टास्क बताया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कठिन था और सुमोना और अभिषेक करने वाला था। तो पहले जाती हैं सुमोना। जी हाँ, पहले जाती हैं सुमोना। यहाँ पर सुमोना जाती हैं और सुमोना टास्क कंप्लीट कर लेती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कौन हारा कौन जीता, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही मिनट का फासला था। लेकिन गाइस, मैं ये बताना चाहता हूँ कि शालीन भनोत और अभिषेक इतनी बकलोली करते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे कंटेस्टेंट को चुन रहे हैं। जो चाहते तो गशमीत तो करणवीर को भी चुन सकते थे, लेकिन ये बहुत बड़े ढक्कन है। गाइस, यहाँ पर टास्क हो जाता है और यहाँ पर आपको पता ही है कि अभिषेक जीतता है। जी हाँ, ये लोग लड़कियों के सामने मर्दानगी जाहिर करते हैं और मर्दों से नहीं लड़ते हैं। तो यहाँ पर अभिषेक जीत जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी टाइमिंग थोड़ी मतलब उसने पहले कर लिया था। यहाँ पर अभिषेक की टाइमिंग होती 3 मिनट 30 सेकेंड, और जो सुमोना की टाइमिंग थी 5 मिनट 5 सेकेंड।
जिस वजह से सुमोना ये टास्क हार जाती हैं और सुमोना वीक कंटेस्टेंट में चली जाती हैं और अभिषेक स्ट्रॉन्ग में आ जाता है, क्योंकि ये लड़कियों को चूज़ कर करके ये लोग आगे बढ़ रहे थे। पर टास्क कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर चल रहा होता है और यहाँ पर पूछा जाता है कृष्णा से कि वो कैसे करेंगी, तो वो निमृत का बोलती है कि निमृत तो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नहीं है क्योंकि मैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, वो तो वीक है। और फिर यहाँ पर शालीन बनो तो शिल्पा जिंदगी थोड़ी बहस हो जाती है, तो वो कहती हैं कि इसने तो मतलब तुझे गशमीत को चुनना चाहिए था, और यहाँ पर शालीन कहता है कि आप जाके करके बता देना। तो यहाँ पर थोड़ी सी इन लोग की बहस देखने को मिलती है शालीन और शिल्पा शिंदे की, और फिर उसके बाद शिल्पा शिंदे से कहा जाता है आप किसे चूज़ करेंगी, तो वहाँ पर वो करणवीर को चूज़ करती हैं। जी हाँ, करणवीर को वो देती हैं चैलेंज। अब यहाँ पर जो टास्क था वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था, क्योंकि यहाँ पर कुत्ते जो थे, कुत्तों का टास्क था। मतलब कुत्ते आपको पकड़ के खींचेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो। और यहाँ पर करणवीर कहता मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। करणवीर कहता भाई मुझे तो कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन बातें होती हैं और करणवीर को ही जाना पड़ता है, क्योंकि करणवीर एक टारगेट सेट करेंगे, उसके बाद शिल्पा शिंदे उस टारगेट को बीट करेंगी। तो यहाँ पर करणवीर चले जाते हैं, करणवीर टास्क स्टार्ट करते हैं, और आपको पता है वो करते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसा करा गया था कि जो कुत्ते हैं, कुत्तों को हड्डियाँ पसंद होती हैं और हड्डियों में ही फ्लैग था। तो यहाँ पर कुत्ते बहुत ज़्यादा हड्डियों को वो मतलब चबाते हैं, तो इस वजह से जो टास्क होता है वो बहुत ही फिर उसके बाद कर लेते हैं। फिर उसके बाद जाती हैं शिल्पा शिंदे, और शिल्पा शिंदे ये टास्क करती हैं। वहाँ पर शिल्पा शिंदे टास्क करती हैं जो कि मतलब कर तो लेती हैं, लेकिन बस थोड़ा बहुत उसका फ़र्क होता है। यहाँ पर गाइस आप लोगों को पता ही है कि थोड़ा डिफरेंस आता है जिसमें हार जीत होती है। तो शिल्पा शिंदे काफ़ी ज़्यादा अच्छा करती हैं, लेकिन फिर भी वो करणवीर से थोड़ा हार जाती हैं। और यहाँ पर कुत्ते काफ़ी ज़्यादा उन्हें परेशान कर रहे थे, जिसके बाद रिज़ल्ट बताया जाता है। फिर यहाँ पर रिज़ल्ट बताया जाता है जो कि करणवीर ने करा था 2 मिनट 45 सेकंड में, और यहाँ पर जो शिल्पा शिंदे थी वो 3 मिनट 5 सेकंड में, जिस वजह से शिल्पा शिंदे चली जाती हैं वीक टीम में और करणवीर हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग ही टीम में। तो आप लोगों को क्या लगा कि ऐसा एपिसोड आसिम राज की एंट्री होगी कि नहीं होगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो बने रहे मेरे साथ नेक्स्ट एपिसोड।